बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाने बैठी हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊंगी। किसी को जवाब देना है। किसी ने मुझे कहा है कि अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होता तब भी क्या करती। बिल्कुल बताऊंगी। कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे दिया है, लेकिन मैंने वीडियो बनाना ज़रूरी समझा कि बाकी लोग भी सुन लें। अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होता तो मैं क्या करती। और एक बात, मेरा चश्मा कुछ गड़बड़ है क्या, देख के बताना। अपनी बात रखने के लिए चश्मा जरूरी है या समझदारी जरूरी है, कमेंट करके बताना मुझे आप लोग। अपनी बात किसी के बीच रखने के लिए आंखों का होना जरूरी नहीं है, जितना हमें बुद्धि विवेक की ज़रूरत होती है। ऐसा ही कुछ मैटर है जिसके ऊपर वीडियो बनाने बैठी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी बात को समझेंगे। सुबह मैंने जो वीडियो डाला है उसमें एक उन्होंने मुझे आंटी बोला है, तो जाहिर सी बात है बच्ची होगी, कुंवारी हो या शादीशुदा हो नहीं पता मुझे। उन्होंने मुझे कमेंट किया है। इनका नाम भी बताती हूँ। इनका नाम है पूजा सिंह। ये अक्सर जब कोई मैं इस तरह का वीडियो बनाती हूँ उसी वीडियो पर ये आती हैं और अपना ओपिनियन दे के जाती हैं। तो मैं इनसे कहना चाहूँगी कि माँ बाप ने इतना अच्छा नाम रखा है पूजा, लेकिन तुम्हारे अंदर जिस तरह पूजा शब्द है, पूजा सुनकर ही एक अंदर शांति की अनुभूति होती है। और एक ये लगता है कि अगर पूजा नाम किसी लड़की का होगा, कैसी होगी वो लड़की, बहुत अच्छी होगी, शिष्ट शालीन सुसंस्कृत होगी वो लड़की। लेकिन नहीं, तुम्हारे कमेंट्स देखकर, इसी तरह प्रिया की वीडियो जब मैं प्रिया के लिए बनाती थी तब भी इनका कमेंट आता था, इसी तरह का इनका कुछ कमेंट होता था। तो मैं बता दूं, कुछ लोगों के नाम ऐसे होते हैं कि बिल्कुल उनके नेचर से मेल नहीं खाते हैं। जैसे किसी का नाम नम्रता हो, और वो आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर नाम के अनुरूप ज़्यादातर लोग नाम के विपरीत ज़्यादातर लोग होते हैं, नाम के अनुकूल बहुत कम होते हैं लोग। यहाँ पर इनका भी यही हाल है। जैसे कुछ कहावतें बनाई गई हैं, आँख के अंधे नाम नयन सुख, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। हमारे गांव देहात में कहते हैं नाम पृथ्वी पाल भूमि विश्वाभर नहीं। भूमि मतलब जमीन, पृथ्वी का पर्यायवाची है भूमि, और इस मुहावरे का मतलब है कि नाम तो उनका पृथ्वी पाल है, लेकिन उनके पास इतनी भी जमीन नहीं है। तो नाम के अपोजिट हुआ ना, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। अरहर की झोपड़ी बनी है अरहर की लकड़ियों से, ताला उसमें लगाया उन्होंने गुजराती, इतना भारी। क्या ताला लगाने से वो घर सुरक्षित है? इसी तरह आँख के अंधे नाम नयन सुख। नाम नयनों का सुख बिल्कुल नहीं है, आंखें दोनों नहीं है, नाम है नयन सुख। इसी तरह इस बच्ची का नाम पूजा है और इस तरह का कमेंट मुझे करके गई। तो चलिए आपको जवाब देती। इन्होंने मुझे लिखा, आंटी जी आपका चश्मा रॉन्ग है। तो उसी बात पर मैंने बोला है इनको कि अपनी बात रखने के लिए चश्मे की ज़रूरत नहीं है, बुद्धि और विवेक की ज़रूरत है। समझ गई ना? चलिए मैं अब उस बात का जवाब देती हूँ जो इन्होंने मुझे कहा, अगर तुम्हारी बेटी होती तब भी क्या तुम ऐसे ही बोलती। ध्यान से सुनिए। पहली बात तो, अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होता तो मैं अपने मन में दो चीज़ें निश्चित करती। या तो मैं अगर अपने आप इन लोगों से निपटना चाहती तो जो इस तरह की गंदगी इनके घर में हो रही है वो मैं करती रहती। अगर मुझे गंदगी नहीं फैलाना था, रिश्ते को सुधारना था, तो मैं कोर्ट केस नहीं फाइल करती। अगर मुझे इस रिश्ते से हटाना था अपनी बेटी को वहाँ से, तो मैं कोर्ट केस फाइल करती और कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करती। इस तरह गंदगी नहीं फैलाती। समझी? तुम जैसे लोगों ने ही सोशल मीडिया पर गंदगी को बढ़ावा दिया है, गंदे लोगों को सपोर्ट किया है। अरे थोड़ा सा दिमाग लगाती कि किस उसमें रेखा आई थी, क्या क्या बातें उसने किया है, उसके बाद अब अचानक रेखा
कैसे इतनी शांत हो गई है, उसका ये गेम प्लान है निगेटिविटी फैलाने का। उसकी कमेंट्री नहीं देखी आप लोगों ने? पूरा वीडियो तो देखा होता। मैंने वीडियो में क्या बोला है? मुझे ऐसे व्यूअर्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। वीडियो देखें या ना देखें, कम से कम इतना वीडियो तो वो देख ही लें कि मैंने किस पर्पज से वीडियो बनाया है, वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है, क्या सही है क्या गलत है। कम से कम थोड़ा अपना भी तो दिमाग लगाओ। तुम ऐसे व्यूअर्स हो कि जहाँ तुम्हें गंदगी निगेटिविटी मिलेगी, ठीक उसी के साथ हो लोगे, भेड़ चाल में शामिल हो जाओगे। थोड़ा दिमाग नहीं लगाओगे कि घर परिवार बसाना ज़रूरी होता है कि तोड़ना ज़रूरी होता है। हम लोग उस एज में हैं कि किसी की सच्चाई भी उसको दिखाना है, उसकी गलती भी उसको बताना है, कहाँ पर वो इंसान गलत है और वहाँ पर उसको सुधार करने से उसका फ़ायदा हो सकता है। ये नहीं कि रो रही है, 2 आंसू बहाकर उसने बता दिया तो सिंपैथी में हम उसके साथ हो लिए। कुछ अपना दिमाग रखते हो कि नहीं रखते हो? मुझे लगता है अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो तुम भी बिल्कुल रेडी हो यही सब करने के लिए। अगर हो गई है शादीशुदा हो तो मुझे लगता है फिर तुम इसी पार्टी की सदस्य हो, ऐसा ही करती होगी। बहुत गलत ये सोच है कि अगर कोई इंसान के साथ कोई इंसान गलत कर रहा है, हम ठीक उसके साथ हो लिए और उसकी सही गलत बातों को हम बता ना पाए, तो ये कहाँ तक सही है? रेखा को सही गलत का रास्ता दिखाना है। क्या कर रही है वो? कैसी कम्युनिटी शेयर कर रही है? इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि वो अपनी टीम बना रही है यहाँ पर। उसको अपने रिश्ते की परवाह नहीं है। अगर रिश्ते की परवाह होती तो वो ये सब ना करती। इस तरह की कम्युनिटी शेयर करके क्या जताना चाहती है? बदले की भावना है ना उसके अंदर। सपना को उसने क्या क्या पहले बोला आके कि उसी ने मर्डर करवाए है ना, उसका बॉयफ्रेंड है ये वो। मैं दोहराना नहीं चाहती वो सब बातें। तो थोड़ा अगर वीडियो पर आना है, वीडियो देखना है तो पूरा वीडियो देखकर कमेंट किया करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। मैं स्पष्ट मना करती हूँ। गुस्सा इस बात पर आता है कि तुम लोग बात समझते नहीं हो। अपनी अपनी थिंकिंग है, मैं मानती हूँ, ओपिनियन अपना रखने का सबका विचार है, लेकिन कम से कम किसी ने वीडियो में क्या बोला है, क्या सही है जिस इंसान के लिए वीडियो बनाया गया है, क्या सही है क्या गलत है उसके लिए, ये भी तो सोचा करो। ये नहीं कि स्वच्छंद हो, अपनी बात रखने का अधिकार सबको है तो हम कुछ भी बोलेंगे। ऐसा नहीं होता है। कुछ ज़िंदगी जीने के तौर तरीके होते हैं, कुछ चीज़ें अपनानी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें सामाजिक होती, कुछ नैतिक होती, कुछ पारिवारिक होती हैं जो हमें माननी ही पड़ती हैं, और उन चीज़ों को मानकर ही हमारे घर परिवार बसते हैं। कितना भी हम 21वीं सदी से और आगे चले जाएं, लेकिन कुछ कायदे कानून जो परिवार के लिए अच्छे होते हैं हमें उन्हें मानना ही पड़ता है। परिवार के लिए हमें बहुत दुख उठाने पड़ते हैं, त्याग तपस्या की ज़रूरत होती, तब जाकर घर बसते हैं। ऐसे नहीं होता है जैसे रेखा कर रही है। कितने बुजुर्ग सास ससुर हैं रेखा के, कितना परेशान करते होंगे रेखा को, कमेंट करके बताना मुझे। रेखा ज़्यादा हट्टी कट्टी स्वस्थ है या उनके सास ससुर, बूढ़े सास ससुर, जबकि उनका बेटा भी घर में नहीं रहता है? तो मुझे बहुत गुस्सा आई इस बात पर कि मेरा चश्मे की बात उठाकर आपने, चश्मे की नहीं, मेरी बुद्धि और विवेक की बात आपने की है। ज़रूरी नहीं अपनी बात रखने के लिए आंखें खुली हों। हम बात अपनी मुंह से रखते हैं, दिमाग से सोच कर रखते हैं। इसलिए कोई अंधा भी अगर होगा, वो समझदार होगा तो उसकी बात मानी जाती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। माता रानी नवरात्रि चल रहे हैं, ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें। लड़कियां हैं, नासमझ हैं, आगे घर बसाने वाली होगी तो भगवान माता रानी सद्बुद्धि देना इसको। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।